नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोमित्रा श्रुति पे आप सभी का स्वागत है। वेरी रेयर साइन इन पामेस्ट्री गौपुच्छ साइन हस्तरेखा शास्त्र। जी हाँ, गौपुच्छ, गौ का इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने एक शनि पर्वत के नीचे गौपुच्छ साइन हमें क्या क्या देती है उसका बहुत पहले मैं 1-1.5 महीना पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं आपको गौपुच्छ साइन जीवन रेखा पे दिखाऊंगी कि वो हमें अगर जीवन रेखा पे जिस टाइम से, जिस एज से जिस तक होती है और तो वो हमें क्या देती है। बहुत रेयर होती है ये गौपुच्छ साइन। और जब ये साइन हमारे हाथ में जब होती है उस पीरियड में अगर हम जैसे हमारा कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर लेते हैं तो, या कोई सरकारी कामकाज फंसा होता है, या कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, या उस चीज़ के अगर हम अच्छा समय होता है ना हमारा, तो अगर उस टाइम अगर अच्छे से हम प्रयास कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर हमें कोई एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट पहले से बता दे कि ये आपका अच्छा समय चल रहा है, जो आप इतने टाइम से किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर इस टाइम अगर वो आप करें तो वो आपका काम 100% होगा। और ऐसा होता ही है। इस टाइम अगर इस पीरियड में अगर आप जिस टाइम में गौपुच्छ साइन आपके रहती है, जिस एज से जिस एज तक, पूरे जीवन भर नहीं रहती, एक शॉर्ट पीरियड में ही रहती है वो, चाहे शनि पर्वत पे हो, हार्ट लाइन के रूप में, या जीवन रेखा पे। मस्तिष्क रेखा में वो अच्छी नहीं मानी जाती, उसका कुछ और मतलब हो जाता है। वो जीवन रेखा और हार्ट लाइन पे ही अच्छी मानी जाती है। हार्ट लाइन पे भी तब अच्छी मानी जाती है जब वो जुपिटर तक पहुंच रही हो और गौपुच्छ शेप में हो। उसका मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ। एक बार उस वीडियो थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लगा था, तो मैं शनि पर्वत पे गौपुच्छ साइन वाला वीडियो एक बार फिर से बनाना चाहती हूँ। आप कमेंट में बताइएगा अगर आप फिर से चाहते हैं उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में वीडियो। तो आज मैं आपको जीवन रेखा पे गौपुच्छ साइन दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं लखनऊ आ रही हूँ। जी हाँ, मैं लखनऊ आ रही हूँ। 9 और 10 तारीख को मैं लखनऊ में होंगी। तो अगर आप अपना पाम एनालिसिस कंप्लीट कराना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी से अपनी पाम की बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको गौपुच्छ साइन के बारे में 9 और 10 जनवरी 2024, मतलब मैं आपको 9-10 जनवरी में मैं लखनऊ होंगी, ठीक है। तो मैं आपको चलिए गौपुच्छ साइन के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, गौपुच्छ इनके जीवन रेखा पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब इनके इंक लगे पान पे चलते हैं, उस पर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, जीवन रेखा पे इनके गौपुच्छ। गौपुच्छ का मतलब क्या होता है? गाय, इससे इस साइन का गाय से कोई संबंध नहीं है। मतलब गौ माता जो है हमारी, वो हमें ऐसा कुछ इस साइन, लेकिन गौ की जैसे गाय की पूंछ होती है ना, जैसे पूंछ होती है उसमें ऐसे 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 बाल होते हैं, तो उस इसलिए उस साइन को हस्तरेखा शास्त्र में गौपुच्छ कहा जाता है, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी होती है। तो आप इनके देख सकते हैं जीवन रेखा में, यहाँ से ये इस तरह से जीवन रेखा, मान लीजिए ये है, पहले जीवन रेखा बना लेते हैं। ये जीवन रेखा है और इसमें ये इस तरीके से पूरी गौ के पूंछ की जैसे पूरा हाथ इनका इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड तक इनकी जो एज है, मैंने इनसे पूछा था तो इनकी 17-18 साल की एज से लेकर के, फिर इनकी 20 साल में शादी हुई थी, से लेकर के इनके 35 तक, 34-35 तक इनका ये बहुत गोल्डन पीरियड रहा था। इस पीरियड में अगर कोई भी व्यक्ति किसी की ज़मीन जायदाद
पे केस हो रखा हो, फंसा हो, अगर वो प्रयास करे तो उसको जीत मिलती है। और आप देख सकते हैं ना गौ एकदम पूछ के जैसे। और कहीं ना कहीं नए घर में शहर चेंज होता है, या मतलब जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, चाहे वो घर चेंज हो, चाहे वो छोटे घर से बड़े घर में जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर, मतलब प्रोग्रेसिव होता है। अगर जॉब वाले के होगा तो मान लीजिए वो जॉब कर रहा है तो वो दूसरे शहर में उसकी अच्छी जॉब लगेगी और उससे अच्छा, मतलब अच्छा ही होता है। और इस पीरियड में इनके साथ जो अच्छा हुआ है, तो इस पीरियड में इनके शादी से पहले इनकी 20 साल में शादी हुई थी, क्योंकि 17-18 साल से तो इनको मैके में भी लाभ हुआ होगा इनके उस टाइम पे इनके होने का लाभ इनके मैके वालों को भी मिला होगा। दूसरा 20 साल की इनकी एज में शादी हुई थी, और 2 साल बाद इनके 1.5-2 साल बाद इनके बेटा भी हुआ था। तो बेटा भी हुआ इस पीरियड में इनके। और इन्होंने इस पीरियड में इनके फादर इन लॉ ने काफ़ी